Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT for social science. So in this video, which we are going to do chapter number 3 landforms in life, this chapter we have already completed. In this part, we are going to see the extra notes, extra questions from this chapter. Okay, ये chapter हम already cover कर चुके हैं. तो चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा नोट्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन. बट उससे पहले कि इस चैप्टर के बाद जो भी चैप्टर्स मैं कवर कर रही हूँ उसके एक्स्ट्रा नोट्स या एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आप लास्ट पार्ट देखेंगे ना सभी चैप्टर्स का, उसमें ये सभी चीजें कवर है. ओके, चैप्टर 3 तक मैंने कवर नहीं किया था, हमने 3 चैप्टर के अलग से बना दिए हैं. बट चैप्टर नंबर 4 से सभी का एक्स्ट्रा नोट्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन लास्ट पार्ट में है. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द एक्स्ट्रा नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 3 लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ. तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन क्या देखा था कि ह्यूमंस लिव ऑन लैंड which varies greatly in appearance from region to region. ह्यूमन लाइफ जो है लैंड पे एग्जिस्ट करती है और हर रीजन के हिसाब से ये अलग अलग होती है. A journey across different region like from छोटा नागपुर to अल्मोड़ा reveals diverse और different landscape. हमने देखा था कि अगर हम छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन से लेके अगर अल्मोड़ा तक जाते हैं जहाँ पे माउंटेनियस रीजन है तो बहुत सारे डिफरेंट हमें लैंडस्केप्स देखने को मिलते हैं. So landforms are the physical feature on Earth's surface shaped over millions of years. So landform क्या होते हैं? फिजिकल फीचर होते हैं जो नेचुरल हैं और अर्थ पे ये मिलियंस ऑफ इयर्स में बने हैं. सम कैटेगरी ऑफ लैंडफॉर्म्स जो इस चैप्टर में हमने देखे, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. फिर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैव वेरिड क्लाइमेट्स, इकोसिस्टम. ह्यूमन पॉपुलेशन अडेप्ट डिफरेंटली टू ईच लैंडफॉर्म. हर जगह का जो लैंडफॉर्म है वहाँ के हिसाब से वहाँ की क्लाइमेट है, वहाँ का इकोसिस्टम है और लोगों ने हर जगह की सिचुएशन को, चाहे वो क्लाइमेटिक हो चाहे वो एनवायरमेंटल हो, उसको अडेप्ट कर लिया है और वहाँ के हिसाब से वो रहना सीख गए हैं. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, माउंटेन. सो माउंटेन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हाई एलिवेशन होता है, इसका ब्रॉड बेस होता है, स्लोप स्टीप होती है और नैरो समिट होता है, कोनिकल होता है ऊपर से. फिर स्नो की अगर बात करें तो हाई ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट. तो हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स मे हैव परमानेंट स्नो और सीजनल स्नो दैट मेल्ट्स इनटू रिवर. पूरे साल मतलब हमेशा उस पे स्नो जमी रह सकती है, बर्फ. या फिर सीजनल है जो कि गर्म अगर टेम्परेचर हो रहा है तो बर्फ पिघलकर नदियों में जाकर पानी बन जाती है और मिल जाती है. देन टाइप्स ऑफ माउंटेन्स हमने देखे थे, यंग फोल्ड माउंटेन्स देखे थे जिनका एक एग्जांपल हमने हिमालय देखा था, और ओल्डर देखे थे जिसमें अरावली रेंज देखी थी. इनकी जो पीक होती है वो राउंडेड होती है और यंग माउंटेन में क्या होता है, पीक क्या होती है, शार्प होती है. फिर हमने देखा था माउंटेन रेंजेस क्या होती हैं कि जहाँ पर बहुत सारी माउंटेन एक साथ हो, जिसमें हमने देखा था हिमालयाज माउंटेन रेंजेस जो एशिया में है, फिर एल्प्स यूरोप में है, फिर एंडीज ये कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है. और बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें माउंट एवरेस्ट हिमालय की है, माउंट अकांकागुआ ये एंडीज की है, माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका की है, देन माउंट ब्लैंक ये एल्प्स की है और अनाईमुड़ी कहाँ की है, हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, ये इंडिया के सदर्न पार्ट में है. फिर हमने माउंटेन में एनवायरनमेंट कैसा होता है ये देखा था, तो उसमें वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे वहाँ पर कैसे हैं. तो वहाँ जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं माउंटेन रीजन में उन्हें हम बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट. इसका फीचर क्या है, कनिफर्स ट्री होते हैं. कनिफर यानी जो कोनिकल ट्री होते हैं ना, ट्राइंगल शेप के, मैंने बताया था आपको चैप्टर में, वैसे दिखने वाले पेड़ होते हैं जिनको हम पाइन्स, फर्स, ये कुछ एग्जाम्पल है इसकी, ये बोलते हैं. और इनका कोन शेप होता है और जैसे जैसे माउंटेन पे आप ऊपर जाते जाएंगे तो पेड़ कम होते जाते हैं, ग्रासेस, मॉसेस, लाइकिन, ये सब सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी. फिर फौना यानी एनिमल लाइफ हमने देखा था कि डाइवर्स वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है. कुछ एग्जांपल्स, इमेजेस भी देखी थी हमने, गोल्डन ईगल, स्नो लेपर्ड, आइबेक्स, याक्स एंड मोर, ये सारी चीजें हमें वहां देखने को मिलती है. फिर रिवर्स के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें एक रिवर थी गंगा, इज द मेजर रिवर फ्रॉम हिमालय. ये हिमालय से निकलती है और इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, जो छोटी नदी आकर बड़ी नदी में मिल जाती है उसे हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं. तो यमुना, घाघरा, ये कुछ गंगा की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं. फिर हमने देखा था कि माउंटेन में लाइफ कैसी होती है. तो टेरेन एंड एग्रीकल्चर, टेरेन मतलब वहाँ का फिजिकल जो लैंडफॉर्म है, स्लोप कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, तो उसके बारे में पढ़ा था. वहाँ पर एकदम खड़ी माउंटेन एरिया है ना, तो स्टीप रहती है स्लोप्स, और रग्ड यानी उबड़ खाबड़ एरिया होता है. फिर टेरेस फार्मिंग हमने देखा था, माउंटेन में ढलान में क्या करते हैं लोग, वहाँ टेरेस जैसा बना लेते हैं और उसमें खेती करते हैं. लेकिन यहाँ के लोगों का मेन जो ऑक्यूपेशन होता है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन हर्डिंग होता है. फिर टूरिज्म की वजह से लोग यहाँ पर बहुत आते हैं, विजिटर्स को ये अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इनकी ब्यूटी इतनी ज्यादा है, सीनिक ब्यूटी, इस वजह से लोग यहाँ बहुत ज्यादा हाइकिंग के लिए आते हैं, राइट, स्काइंग के लिए आते हैं. फिर एक्सेसिव टूरिज्म कैन हार्म द एनवायरमेंट, बहुत ज्यादा टूरिस्ट अगर आने लग जाएंगे तो एनवायरमेंट को हार्म पहुंचता है. फिर कल्चरल रेफरेंस में हमने देखा था कि माउंटेन्स को सेक्रेड यानी पवित्र माना जाता है.
और एवरेस्ट, जिसे कि क्यूमोंगमा तिब्बत में कहा जाता है और सगरमाथा नेपाल में कहा जाता है, तो ये सेक्रेट है, वहां पर पवित्र माना जाता है। माउंट कैलाश इज रेवर्ड इन वेरियस रिलीजन, माउंट कैलाश को भी बहुत पवित्र माना जाता है बहुत सारे रिलीजन में। देन हमने उसमें एक एक्स्ट्रा नोट दिया था आपकी बुक में कि 2 इंपॉर्टेंट माउंटेन क्लाइंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था। बचेंद्री पाल जो फर्स्ट इंडियन विमेन है जिन्होंने एवरेस्ट पे क्लाइम किया था 1984 में। नेक्स्ट है अरुणिमा सिन्हा, उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था एक्सीडेंट में 2013 में, फिर भी उन्होंने बचेंद्री पाल के गाइडेंस में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया 2013। ओके, तो हमने ये माउंटेन लैंडफॉर्म देख लिया। प्लेट्यू देखते हैं, दूसरा लैंडफॉर्म, इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल देखते हैं। So plateaus are elevated, flat or gently sloping landform with steep sides. So plateau जो होता है फ्लैट लैंड होता है और साइड्स उसकी स्टीप होती हैं, किसी एक तरफ से भी हो सकती है। ओके, एग्जाम्पल हमने देखा था तिब्बतन प्लेट्यू जो लार्जेस्ट है और हाईएस्ट है वर्ल्ड में, और डेक्कन प्लेट्यू देखा था, ये ओल्डेस्ट प्लेट्यू है और ये वोल्केनिक एक्टिविटी से बना है। फिर हमने देखा था प्लेट्यूज वरी इन हाइट एंड आर रिच इन मिनरल्स, प्लेट्यू बहुत हाइट में वरी करते हैं, कहीं बहुत ऊंचे होते हैं, कहीं कम ऊंचे होते हैं, इनमें मिनरल्स पाए जाते हैं। ऑफन हैविंग मेजर माइनिंग एक्टिविटीज भी यहाँ पर होती है क्योंकि मिनरल डग आउट करते हैं हम। फिर ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू फॉर गोल्ड एंड डायमंड्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू फॉर आयरन एंड कोल, ये कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने। फिर प्लेट्यू टिपिकली हैव रॉकी सॉइल मेकिंग देम लेस फर्टाइल, दो लावा प्लेट्यू कैन हैव रिच ब्लैक सॉइल, प्लेट्यू जो होते हैं ना इनकी जो सॉइल होती है रॉकी होती है तो कम फर्टाइल होती है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, कम उपजाऊ होती है, लेकिन जो वोल्केनिक एक्टिविटी से बने हुए प्लेट्यूज हैं, लावा प्लेट्यू जिन्हें हम कहते हैं, उनमें ब्लैक सॉइल बहुत रिच मात्रा में पाया जाता है जो कि बहुत फर्टाइल होता है। देन वाटरफॉल्स हमने देखे थे, एक पिक्चर दी हुई थी जिसमें कि वाटरफॉल विक्टोरिया फॉल हमने देखा था अफ्रीका का है। फिर हमने हुंड्रू वाटरफॉल देखा था जो सुवर्णरेखा रिवर पर है इंडिया में। फिर नोक्लिकल फॉल हमने देखा था मेघालय का, राइट। तो ये कुछ हमने वाटरफॉल्स। अब हम देखते हैं प्लेन्स, ये थर्ड लैंडफॉर्म है जिसकी डेफिनेशन और फीचर देखते हैं। प्लेन्स आर फ्लैट और जेंटली रोलिंग लैंडफॉर्म with minimal elevation changes usually less than 300 meters above sea level. तो इसका सी लेवल जो समुद्री तल होता है वहां से 300 मीटर से ज्यादा इसकी ऊंचाई नहीं होती है, उससे कम ही रहती है। और ये कैसे फॉर्म होते हैं? सेडिमेंट डिपोजिट होते हैं रिवर द्वारा लाकर, उन सेडिमेंट्स की वजह से ये लैंडफॉर्म या कह सकते हैं प्लेन्स फॉर्म होते हैं। इनकी जो मिट्टी होती है, जो लैंडफॉर्म है, बहुत फर्टाइल होती है सॉइल, और ये एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सूटेड है, राइट। देन लाइफ इन प्लेन्स, प्लेन में लाइफ कैसी होती है? हिस्टोरिकली early civilization developed in fertile plains. Today plains support dense population and are major agricultural region. जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई तो उन्होंने नदी के किनारे ही बसना स्टार्ट किया, नदियों के अलोंग ही, राइट। तो ये क्योंकि फर्टाइल एरिया है, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, तो सिविलाइजेशन यही डेवलप हुई। और आज भी जो हमारे देश की बहुत सी पॉपुलेशन रिवर बैंक्स के अलोंग ही बसी हुई है और वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। Then Ganga Plain in India is a key example supporting a significant population and extensive farming. But there are some issues include groundwater depletion and pollution. तो गंगा प्लेन ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, बहुत सारे पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कुछ इश्यूज भी गंगा प्लेन में पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ जो ग्राउंड वाटर है, धरती के नीचे का जो पानी है वो डिप्लीट हो रहा है। डिप्लीट होना मतलब खत्म हो रहा है, और पोल्यूशन की भी बहुत ज्यादा हम प्रॉब्लम देख रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, गाड़ियां इतनी ज्यादा चल रही हैं, तो पोल्यूशन तो होगा ही होगा। देन नेक्स्ट हमने देखा था कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है प्लेन का। So rivers in plains are culturally significant and support economic activities like agriculture and navigation. So plain area में जो rivers हैं वो culturally बहुत significant हैं और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बहुत सपोर्ट करते हैं। फिर एग्रीकल्चर के लिए, नेविगेशन के लिए, सब चीजों में रिवर बहुत हेल्पफुल है। देन रिवर कन्फ्लुएंसेस, जहाँ पर नदियां आकर मिलती हैं, ये बहुत ही पवित्र माने जाती है ये जगह, और ये रिवर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं और यहाँ पर पिलग्रिमेज के लिए भी आते हैं लोग। फिर हमने एक एडिशनल लैंडफॉर्म देखा था जो डेजर्ट था। डेजर्ट आर ड्राई एक्सपेंसेस विद मिनिमल प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? बारिश होती है ना। तो डेजर्ट ड्राई एरिया होते हैं, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, सच एज सहारा एंड थार डेजर्ट। दे कैन बी हॉट और कोल्ड। तो सहारा और थार डेजर्ट क्या है? हॉट डेजर्ट है। डेजर्ट गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी हो सकते हैं। ठंडे डेजर्ट का हमने एग्जाम्पल देखा था गोबी डेजर्ट, अंटार्कटिका डेजर्ट, राइट। Despite harsh condition, humans have adapted and developed rich cultural tradition in desert region. So इतनी harsh condition होने के बाद भी humans ने अपने आप को वहाँ की कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे। अब आपके बुक में जो साइड में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए रहते हैं ना, वो भी मैंने यहाँ बता दिए, एक साथ ही लिख दिए, ताकि अगर मैच देम या कुछ आ जाता है तो आप इसमें से कर सकते हैं। ओके, तो रिजिलियंस मतलब क्या होता है?
द कैपेसिटी टू मीट चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज, अडेप्ट टू देम और ओवरकम। रेजिलियंस मतलब होता है कि आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको आप कैसे हैंडल करते हो और हैंडल करके उससे आगे कैसे निकल जाते हो। कन्फ्लुएंस अभी मैंने बताया, जहां पर नदियां आकर मिलती हैं। द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रिवर्स। सी लेवल समुद्र तल है ना, एवरेज लेवल ऑफ सरफेस ऑफ द ओशन, ऑल्सो कॉल्ड मीन सी लेवल। इसे हम मीन सी लेवल भी बोलते हैं। समुद्र के तल को बोला जाता है, जहां से हम ऊंचाई नापते हैं किसी भी चीज की। फिर फ्लैश फ्लड क्या होता है? सडन लोकल फ्लड ऑफन कॉज्ड बाय अ क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? अ सडन वायलेंट रेन स्टॉर्म। अचानक से बहुत तेज बारिश आने लग जाए एक लोकल जगह पर, तो वो फ्लैश फ्लड क्रिएट कर देती है। देन लैंडस्लाइड हमने देखा था कि कोलैप्स हो जाए, रॉक्स हैं या पहाड़ का कोई एरिया है, माउंटेन साइड, उसे हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। फिर एवलांच क्या होता है? सडन फॉल ऑफ स्नो, आइस और रॉक फ्रॉम माउंटेन साइड, ऑफन अकर व्हेन द स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग। गर्म टेम्परेचर की वजह से जब बर्फ पिघलनी स्टार्ट होती है तो बर्फ फॉल डाउन होने लगती है कभी कभी, तो उसको हम बोलते हैं एवलांच। फिर क्लाउड बर्स्ट में आपको बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद वैली, अ लोअर एरिया बिटवीन हिल और माउंटेन, ऑफन विद अ रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू इट। ये सब मैंने वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ सिर्फ हम रीड कर रहे हैं, वहां मैंने पिक्चर्स के साथ ये सब दिखाया हुआ है। तो दो माउंटेन रीजन के बीच में जो गैप वाला एरिया होता है ना, वी शेप का, उसे हम वैली बोलते हैं। उसमें नदियां भी फ्लो करती हैं। फिर टेरेन क्या होता है? अ पीस और स्ट्रेच ऑफ लैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स फिजिकल फीचर। टेरेन मतलब किसी भी एरिया का फिजिकल फीचर कैसा है, ऊंचा है, नीचा है, उसको हम उस एरिया का टेरेन बोलते हैं। मॉसेस क्या होते हैं? ये स्मॉल ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इसमें कोई फूल नहीं होता, कोई ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, सिर्फ ये कुशन लाइक, गद्दे जैसे आपको दिखेंगे। फिर लाइकेंस क्या होते हैं? ये भी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये पत्थरों पे, दीवारों पे या पेड़ों पे चिपक के और ग्रो करने लगते हैं। फिर प्रेसिपिटेशन मैंने आपको बताया, किसी भी फॉर्म में जो बारिश होती है, चाहे वो रेन हो, स्नो हो, हेल हो, मतलब पत्थर गिर रहे हो, ओले पड़ रहे हो, वो सब प्रेसिपिटेशन का ही फॉर्म है। सो आई होप आपको ये नोट्स थोड़े हेल्पफुल होंगे आपकी प्रिपरेशन में। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द एक्स्ट्रा क्वेश्चन। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है, व्हाट आर द प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ लैंडफॉर्म? कौन से हमने लैंडफॉर्म देखे? माउंटेन प्लेट्यू डेजर्ट, माउंटेन प्लेट्यू प्लेन, रिवर हिल्स वैलीज, देन डेजर्ट वैलीज फॉरेस्ट। सो ऑप्शन बी, माउंटेन्स प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। फिर नेक्स्ट है, विच माउंटेन रेंज इंक्लूड माउंट एवरेस्ट? कौन सी रेंज में माउंट एवरेस्ट है? एंडीज, एल्प्स, हिमालयाज और रॉकीज? So answer is Himalayas. Then next question is, what type of vegetation typically found on mountain slope? माउंटेन के स्लोप पे कौन सी वेजिटेशन देखने को मिलती है? ट्रॉपिकल, मॉन्टेन, डेजर्ट या सवाना? मॉन्टेन फॉरेस्ट। Then which plateau is known as the largest and highest in the world? डेक्कन, ईस्ट अफ्रीकन, देन छोटा नागपुर और तिब्बतन। तिब्बतन प्लेट्यू सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड में। देन नेक्स्ट, व्हाट इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेट्यू? प्लेट्यू का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्टीप स्लोप होते हैं, फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग सरफेस होता है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, डेंस फॉरेस्ट रहता है। सो आंसर इज बी, फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग सरफेस। देन विच रिवर इज कंसिडर्ड सैक्रेड और ओरिजिनेटेड इन हिमालय? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी? सो आंसर इज गंगा। गंगा ओरिजिनेट होती है हिमालय से। देन नेक्स्ट इज, which waterfall is located in Meghalaya? विक्टोरिया, हुंड्रू, जोग, नोकालिकाई फॉल। इनमें से कौन सा मेघालय में है? सो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। आपको बताना है कि हुंड्रू जो फॉल है, सो मैंने ये पिछली स्लाइड्स में इसका आंसर लिखा तो नहीं है, बट मैंने बोला है कि ये कौन से रिवर पे है हुंड्रू फॉल। सो आपको रिवर का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन व्हाट इज अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन माउंटेन रीजन? माउंटेन रीजन में लोग सबसे ज्यादा क्या काम करते हैं? माइनिंग करते हैं, हर्डिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? हर्डिंग करते हैं, राइट। विच माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक इन एंडीज? एंडीज की सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? माउंट किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, माउंट एकांकगुआ, माउंट ब्लैंक। सो माउंट एकांकगुआ इज द आंसर, आंसर सी। देन विच एक्टिविटी इज पॉपुलर इन माउंटेनियस रीजन ड्यू टू देयर सीनिक ब्यूटी? सुंदरता के कारण माउंटेन रीजन में कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा है? माइनिंग, फिशिंग, टूरिज्म या एग्रीकल्चर? सो आंसर सी, टूरिज्म। Now let's see the next question. What is common characteristics of plain? Plain का common characteristic क्या है? Steep slope होती है, high altitude होता है, flat और gently rolling surface होता है या rugged terrain होता है? So flat और gently rolling surface होता है। Then what is a key feature of mountain forest? Mountain forest जो होते हैं, mountain के forest, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं? Tropical trees, deciduous trees, conifer trees या mangroves? Conifer trees होती हैं। कनिफर ट्रीज का शेप मैंने बताया कैसा होता है, वो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। नाउ अब ये हमने देख लिया ऑब्जेक्टिव्स, अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, ठीक है। पहला है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन हिमालय इज डैश? माउंट एवरेस्ट। देन डैश प्लेट्यू इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड?
Tibetan Plateau. Then plateaus are typically characterized by a dash or gently sloping surface, flat or gently sloping surface. Then Dash Plateau is known for its rich deposit of iron, coal and manganese. So Chota Nagpur Plateau. Then Ganga River originates in the Dash Mountain, Himalayas mountain. Then Deccan Plateau is one of the oldest plateau formed through volcanic activity. Then many of the world's largest mines are located on plateaus landform. बहुत सारी mining जो activity होती है plateaus में होती है. Then many traditional communities worship mountain as dash places. कैसे worship करते हैं? Sacred places, यानी कि पवित्र जगह मानते हैं वो mountain को. Then the Dash Plain is known for its fertile soil and dense population in India. कौन से प्लेन को कहा जाता है? गंगा प्लेन को. यहाँ बहुत फर्टाइल सॉइल होती है. Then desert can be hot like Sahara or dash like Gobi Desert, cold like Gobi Desert. Then the Dash Falls is a famous waterfall located on the Zambezi River in Africa. Zambezi River जो है अफ्रीका की, उस पे कौन सा वाटरफॉल है? विक्टोरिया. Then the Dash River is a major tributary of Ganga originating in Himalaya. So गंगा की एक important tributary बताओ. So आंसर है यमुना. गंगा की एक और ट्रिब्यूटरी के बारे में अभी हमने रिवाइज किया कुछ स्लाइड्स पहले, तो कौन बताएगा उसका आंसर कमेंट सेक्शन में. लेट मी सी. नाउ अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. ओके, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माउंटेन्स? माउंटेन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सो दे आर टिपिकली हैविंग हाई एलिवेशन, ब्रॉड बेस, स्टीप स्लोप, नैरो समिट. दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज यंग और ओल्ड, with young mountains having sharp peak and older ones being more rounded. Then how do plateaus differ from mountains? Plateau और mountain में क्या difference है? So plateaus are elevated, flat or gently sloping landform sides, but mountains have high elevation, steep slopes and often rugged terrain. Elevation मतलब क्या होता है? चढ़ाई. Now next question is describe the mountain forest ecosystem. Mountain forest कहाँ पर पाए जाते हैं? Mountain में. तो हमें उसके बारे में बताना है. So mountain forests are found on mountain slopes and are dominated by conifer trees. Conifer trees होते हैं like जैसे कि pines and firs. At higher altitude vegetation कैसे बनते जाते हैं? जैसे जैसे हम पहाड़ों पे ऊपर जाते हैं वहाँ grasses दिखती हैं, mosses दिखते हैं, lichens दिखते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे colder temperature होता है और condition बहुत harsh होती है. वहाँ पेड़ तो survive कर ही नहीं सकते. Then question is what is significance of Ganga River? Ganga River का क्या significance है? Ganga River originating in Himalayas is considered sacred in Hinduism and support millions of people. It is essential for agriculture, drinking water, cultural rituals, playing a crucial role in the lives of many. गंगा रिवर को सेक्रेड माना जाता है यानी पवित्र माना जाता है. लाखों लोग गंगा रिवर पर अपने इकोनॉमिक चीजों के लिए निर्भर हैं. एग्रीकल्चर के लिए गंगा रिवर बहुत हेल्प करती है. फिर पीने के लिए पानी प्रोवाइड करती है. कल्चरल रिचुअल्स भी बहुत सारे हम सेलिब्रेट करते हैं गंगा रिवर से रिलेटेड, राइट. नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ डेक्कन प्लेटू. डेक्कन प्लेटू की क्या इंपॉर्टेंस है? इकोनॉमिकली बताना है हमें, है ना. सो डेक्कन प्लेटू इज सिग्निफिकेंट फॉर इट्स रिच ब्लैक सॉइल, ideal for agriculture. It also hosts various minerals and has historical importance as one of the oldest plateau contributing to its economic and cultural value. ये ओल्डेस्ट प्लेट्यू है डेक्कन प्लेट्यू और यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो बहुत फर्टाइल होती है. ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी है. यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और इसका हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू ह्यूमंस अडेप्ट टू लाइफ इन माउंटेनियस रीजन? माउंटेनियस रीजन के क्लाइमेटिक कंडीशंस को ह्यूमन ने कैसे अडेप्ट किया है? सो इन माउंटेनियस रीजन ह्यूमंस ऑफन एंगेज इन हर्डिंग ड्यू टू रग्ड टेरेन. यहाँ के लोग पशुपालन बहुत करते हैं एंड प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग टू यूटिलाइज द अवेलेबल लैंड. Tourism also plays a significant role in the economy of such area. सारे पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नेक्स्ट, what are the common features of desert? Desert कैसा एरिया होता है? वहाँ के क्या फीचर्स हैं? तो deserts are characterized by minimal precipitation. बारिश बहुत कम होती है. Extreme temperatures होते हैं. Sparse vegetation होता है. Sparse मतलब बहुत कम. दूर दूर कुछ कुछ पेड़ आपको देखने को मिलेंगे. Despite harsh condition, desert supports unique ecosystem and have been the cradle of various human cultures and adaptation. इतनी हार्श कंडीशन होने के बाद भी लोगों ने अपने आप को डेजर्ट के एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लिया है या कह सकते हैं डेजर्ट के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लिया है. नेक्स्ट, व्हाट आर द एनवायरमेंटल चैलेंजेस इन माउंटेन रीजन? माउंटेन रीजन में कौन कौन से एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं? सो माउंटेनियस रीजन फेस चैलेंजेस सच एज सॉइल एरोजन, डिफॉरेस्टेशन, इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म. अगर टूरिज्म ज्यादा हो जाए, मिट्टी जो है वो अगर सतह छोड़ने लगे, जैसे सॉइल इरोजन मैंने समझाया था, डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई होने लगे, तो ये सब क्या है? चैलेंजेस है. तो फ्रेजाइल इकोसिस्टम रिक्वायर केयरफुल मैनेजमेंट टू प्रिजर्व नेचुरल हैबिटेट एंड मिटिगेट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन.
सो केयरफुली हमें मैनेज करना चाहिए वहाँ के इकोसिस्टम को, क्योंकि बहुत नाजुक है वो रीजन, और वहाँ का जो भी नेचुरल हैबिटेट है, जो भी जीव जंतु वहाँ पाए जाते हैं, जो भी क्रिएचर्स की वो जगह है, उसका डिग्रेडेशन ना हो, मतलब उसको हम खराब ना होने दें, हमें बचा कर रखना चाहिए ना। वाई इज द तिब्बतन प्लेट्यू नोन एज द रूफ ऑफ वर्ल्ड? इसे हम रूफ ऑफ वर्ल्ड क्यों कहते हैं? द तिब्बतन प्लेट्यू इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स वास्ट साइज, हाई एलिवेशन, बहुत ऊंचा है, बड़ा साइज है, इसलिए कहा जाता है। इट इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ग्लोबली, पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा है, एंड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न ऑफ द सराउंडिंग रीजन। वो आसपास के एरिया का वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, उसको भी बहुत इम्पैक्ट करता है। देन हाउ डज टेरेस फार्मिंग बेनिफिट माउंटेनियस रीजन? माउंटेन रीजन में पहाड़ों की जो ढलान होती है, एलिवेशन होता है, स्लोप होता है, उस पर लोग सीढ़ियों जैसा एक स्टेप जैसा फीचर बना देते हैं और उस पर खेती करते हैं, तो वहाँ के लोगों को कैसे बेनिफिट देता है? सो टेरेस फार्मिंग हेल्प्स प्रिवेंट सॉइल erosion on steep mountain slopes by creating flat areas for cultivation. It allows for effective use of land and water resources in regions where traditional farming is challenged. Traditionally अगर हम फार्मिंग करेंगे, क्योंकि ढलान है, तो पानी जो भी बारिश का होगा वो क्या होगा, सीधे नीचे बह के चला जाएगा, लेकिन सिंचाई के लिए नहीं रुक पाएगा। तो ऐसे टेरेस बना देने से क्या होता है, बारिश का पानी रुकता है, सिंचाई में हेल्प होती है, और बराबर समतल एरिया मिलने के कारण खेती भी अच्छे से लोग कर पाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इम्पैक्ट डज माइनिंग हैव ऑन प्लेट्यू? बहुत ज्यादा माइनिंग अगर करने लग जाए, माइनिंग क्या होता है, मिनरल्स को खुदाई करके निकालना प्लेट्यू से, तो क्या होगा? सो माइनिंग ऑन प्लेट्यू कैन लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब कि किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाना। अगर माइनिंग ज्यादा होगी तो वहां के एनवायरमेंट को नुकसान होगा, लाइक सॉइल इरोजन, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। हाउएवर इट आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल मिनरल एंड रिसोर्सेज। सो अच्छा भी है इकोनॉमी के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा अगर हम करेंगे तो एनवायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। देन व्हाट इज द रोल ऑफ रिवर इन शेपिंग प्लेन? रिवर का क्या रोल है? तो ये हमने कई बार देख लिया। रिवर शेप प्लेन बाय डिपोजिटिंग सेडिमेंट्स एज दे फ्लो। वो सेडिमेंट्स डिपोजिट करते हैं, फिर प्लेन एरिया क्रिएट करते हैं, फर्टाइल सॉइल क्रिएट करते हैं जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, राइट। और यहाँ पे फ्लड प्लेन्स बनते हैं जो फार्मिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर कन्फ्लुएंसेज इन कल्चरल प्रैक्टिस? नदियां जहां पर आकर मिलती हैं उसका कल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है? सो दीज आर ऑफन कंसिडर्ड सेक्रेड इन वेरियस कल्चर एंड आर साइट फॉर रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। बहुत सारे रिचुअल्स एंड सेरेमनीज होते हैं जो हम बैंक ऑफ द रिवर जैसे कि गंगा नदी के किनारे जाकर करते हैं। देन दे होल्ड कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ड्यू टू देयर इंपॉर्टेंस इन सस्टेनिंग लाइफ एंड शेपिंग लैंडस्केप। इनका बहुत कल्चर में, हिस्टोरिकली, स्पिरिचुअली बहुत इंपॉर्टेंस है कन्फ्लुएंसेस का। सो इसके साथ हमने जितने पॉसिबल हो सकते थे, वैसे तो क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है, बट मैंने हर टॉपिक से क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। तो चैप्टर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप दीज वीडियोज आर हेल्पिंग यू। सो इफ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।